नेक्स्ट फाइनल हमारे पास है प्लेटेड हेलमिंथी। प्लेटेड हेलमिंथी से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि इसे हम फ्लैट वर्म कहते हैं। डॉर्सोवेंट्रली ये फ्लैटेड बॉडी होता है, फ्लैट वर्म कहते हैं इसलिए। और इससे फ्लैट वर्म से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसमें हुक्स पाए जाते हैं और सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। और आया भी है ये क्वेश्चन, न्यूट्रिशन होस्ट की बॉडी से डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं सरफेस से, तो इसके अंदर डाइजेशन सिस्टम का बहुत वो रोल नहीं है। यहाँ पर एक होता है फ्लेम सेल, जैसे वहां पर नीडोब्लास्ट सेल था, कॉलर सेल था, जैसे यहाँ पे क्या है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का काम होता है एक्सक्रीशन, और ये होमोलॉगस होता है किडनी के, सॉरी एनालॉगस होता है किडनी के, तो ये चीज भी आपका पूछा जा सकता है। देखिए आगे दिया है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में सेक्स आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट होगा लार्वल स्टेज में। और इसका जो मेंबर है प्लेनेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी, और टीनिया टेपवर्म इसे कहते हैं, और फिशियोला लीवर फ्लूक इसे बोला जाता है। ये दोनों के फिगर बने हुए हैं, लीवर फ्लूक एंड टेपवर्म। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है आपका एस्केलेमेंथी। एस्केलेमेंथी कैसा है, सर्कुलर है, क्रॉस सेक्शन है इसमें। इसको और क्या कहते हैं, राउंड वर्म, जैसे उसको आप फ्लैट वर्म कह रहे थे, इसे राउंड वर्म कहते हैं। ये फ्री लिविंग है, एक तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक है, प्लांट एंड एनिमल दोनों जगह पे होगा। राउंड वर्म जो है आपका क्या रहता है, बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक और सीडोसिलोमेट होता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडोसिलोमेट ये एनिमल। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा इसमें मस्कुलर फेरिंग्स डेवलप होता है, स्केलेटली रिमूव टू दी बॉडी वेस्ट से ये बाहर हो सकते हैं, और इसमें डाइसियस होते हैं ये दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्स इसमें सेपरेट होता है, डाइसियस बोले जाते हैं। और मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट ऑब्टेन द फीमेल लॉन्गर देन मेल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीमेल मेल से लॉन्गर होता है, ये पूछा जाता है। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एडल्ट डेवलप हो रहे हैं, इनके मेंबर्स आपको याद रखने हैं। स्कैरिस को राउंड वर्म, बाउचेरिया है जिसको फाइलेरिया वर्म कहते हैं, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। एनाइलोस्टोमा है जिसको आप होकवर्म कहते हैं। तो ये तीनों मेंबर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं, ये है हमारा फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा की बात करते हैं तो इसमें देख रहे हैं कुछ एनेलिडा के मेंबर आपको दिखाए गए हैं। एनेलिडा मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह फ्री लिविंग होता है, समटाइम्स पैरासिटिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। आगे अगर हम देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्रीज की बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट ये सेगमेंटेशन होते हैं, सेगमेंट्स जिसे मेटामर्स कहते हैं। और इसमें फाइलम में और क्या होता है, एनेलिडा लैटिन नेम इसमें होता है, इसका मतलब है लिटिल लिंग जिसमें पाया जाए, तो इसकी बॉडी देखेंगे लिटिल लिंग होता है। और ये इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चन, लैटरल अपेंडेज पाया जाता है जिसको पैरापोडिया कहते हैं, स्विम करता है, और इसमें सिस्टम में निफ्रीडिया है। एग्जांपल्स इसमें देखने रहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा, मोनोसियस होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा मेंबर है, मोनोसियस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको नेरिस है, फेरेटिमा अर्थवर्म को कहते हैं, हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच जिसको आप हिंदी में जोक कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसके आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा को, फटाफट आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखते हैं, और इससे भी क्वेश्चन फटाफट आते हैं। सबसे पहले तो लार्जेस्ट फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा, सबसे लार्जेस्ट है, तो ये क्वेश्चन तो यही बन गया। एनेलिडा के अलावा एनिमेलिया में इसमें इंसेक्ट आते हैं, और 2/3 ये पूरे के पूरे इस अर्थ की स्पीशीज का आर्थ्रोपोड्स कवर करते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सिलोमेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जिसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। जॉइंटेड अपेंडेज पाए जाएंगे, जॉइंट पोडा मींस अपेंडेज। और रेस्पिरेटरी जो होता है, यहां से क्वेश्चन अभी 2020 में भी आया था, गिल्स, हुक लंग्स ये होते हैं, एंड ट्रैकियल सिस्टम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें गिल्स भी होगा, गिल्स हुक होगा, लंग्स हुक होगा, ये चीजें आपकी पूछी जाती है नीट में सीधा सीधा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन है, और सेंसरी ऑर्गन्स थोड़े बहुत एंटीना वगैरह डेवलप हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा सेंसरी ऑर्गन डेवलप नहीं होता है। बैलेंसिंग इसमें देखेंगे, प्रेजेंट द एक्सोस्केलेटन एंड प्लेस ऑफ द माइक्रोजियन ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर जैसे फ्लेम सेल था एस्केरिस में, यहाँ पर माइक्रोजियन ट्यूब्यूल्स है जिससे एक्सक्रीशन ये करते हैं।
और इसमें अगर हम देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स हैं और इसके एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला एग्जांपल यहाँ पर है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुछ इंसेक्ट का है, जैसे एपीस है, हनी बी है, बॉम्बेक्स है, सिल्वर है, लैकीफेरस है, लाइट इंसेक्ट है। तो इनसे हम इकोनॉमिकली कुछ फायदे लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि इनके दोनों नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट है वेक्टर्स, जैसे एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है, ये मॉस्किटो में है तो ये सब मलेरिया वगैरह डेंगू फैलाते हैं। और नेक्स्ट है जोरोटिकल पेस्ट, जैसे लोक्टिशियस है, ल्यूक्टस बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स ये भी आ जाएगा। ल्यूमिनस किंग क्रैब को आप लिविंग फॉसिल कहते हैं, डायरेक्ट आपके नीट का ये क्वेश्चन होता है। आगे हम देखते हैं मोलस्का। मोलस्का में फटाफट हम देखते हैं, अगर ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है तो फर्स्ट तो हमारा आर्थ्रोपोडा था, सेकंड आपका मोलस्का है। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फ्रेश, मैरीन हर जगह पर ये होगा, ऑर्गन लेवल का ये होता है। बायलैटरल कैविटी ये भी आपकी आ सकती है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मस्कुलर फूड पाया जाएगा, ये हेड पाया जाएगा, मस्कुलर फूड पाया जाएगा, विसरल हम्प, ये तीनों अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट के यहां से बनते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है, फॉर्म दी मेंटल कवर, एक कवर से भरा होगा, विसरल हम्प इसके अंदर जो होगा बिटवीन द हम्प एंड द फीचर। गिल्स आर प्रेजेंट, इसमें गिल्स भी होगा रेस्पिरेशन के लिए, और इसमें एंटीरियर रीजनरेशन सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, और यहाँ पर फीडिंग होगा रेडुला। और आगे इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो यूजुअली डाइसियस है, ओविपेरस है, ये चीजें आपका याद होना चाहिए। और यहाँ पे पाइला, इसमें एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिकेंडा इसको पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, ये भी सीपिया इसको कटल फिश बोलते हैं। अब मान लीजिए कटल फिश आ गया और आपसे पूछ ले दिस इज ट्रू फिश या फॉल्स फिश, तो ये फॉल्स फिश है, क्योंकि जो भी आर्थ्रोपेडा कार्डेटा का मेंबर नहीं होगा वो कोई भी फिश जहां भी लगा है वो सब का सब क्या होता है फॉल्स फिश। इस पे भी नीट में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ट्रू फिश है कौन सा फॉल्स फिश है, वहां से आपको सिलेक्ट करना रहता है। लोलिगो स्क्वायर्ड ऑक्टोपस, डेविल फिश, अब ये भी क्या है फॉल्स फिश है। एप्लाइसिया सी हॉर्स हेयर्स और डेंटेलिनियम टास्क सेल एंड चैटोफोलिया चैटॉन, इतने आपको नाम यहां से पूरे के पूरे याद रखने पड़ेंगे इसमें से। उसके बाद फाइलोमिकाइनोडर्मेटा है। फाइलोमिकाइनोडर्मेटा का भी सीधा सीधा क्वेश्चन जो आता है उसे फटाफट देखते हैं। ये इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा। इकाइनोडर्मेटा का ये पॉइंट है आपका स्पेनी बॉडी याद रखना पड़ेगा। मैरीन है, ये भी आपको सिंपली यहां से देखना रहेगा। और यहाँ पर बाइलैटरल सिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव कंप्लीट माउथ से होगा, लोअर वेंट्रल साइड में एनस प्रेजेंट होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अपर साइड में क्या होगा, अपर साइड में एंड डिस्टिंक्टिव फीचर इसमें इकाइनोडर्मेटा में पाया जाएगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है क्या लोकोमोशन में, कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड रिस्पिरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्स सेपरेट होंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्सेस क्या होंगे सेपरेट होंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का बन जाता है। अब इसके लिए एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, और इससे पहले कि इनडायरेक्ट फ्लूइड लार्वा स्विमिंग लार्वा से डेवलप होता है। एग्जांपल अगर देखेंगे एस्टेरिसिस स्टारफिश जिसको बोलते हैं, काइनेटिस सी यूक्रिन एंड एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिनिया इसको सी कुकुम्बर कहते हैं, पुफेनिया ब्रिटिल स्टार बोलते हैं। अब इनमें से कोई किसी के नाम के आगे अगर सी फिश लगा है तो वो सब के सब क्या होते हैं फॉल्स फिश होते हैं, और इनके अदर नेम नीट में पूछे जाते हैं। अदर नेम आपको जरूर याद रखना है, दोनों नेम आपको इसमें याद होने चाहिए। एग्जांपल के 1 से 2 क्वेश्चन इस पार्ट से बन जाता है। अब है फाइलम हेमिकार्डेटा, तो हेमिकार्डेटा फाइलम जो होता है कार्डेटा फाइलम के अंडर में इसके लगभग आते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग होती हैं, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ते हैं हेमिकार्डेटा। अब यहाँ से जो है कॉलर रीजन प्रेजेंट होता है जिसको स्टोमोकार्ड बोलते हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इसके नोटोकार्ड के। अब यहाँ से वार्म लाइक स्मॉल ग्रुप ऑफ दी वार्म लाइक द मैरीन एनिमल ऑरेंज
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है, डिप्लोप्लास्टिक सिलोमेट, और इसकी बॉडी जो है सिलिंड्रिकल होगी, कंपोज्ड एंड द प्रोबोलिसिस एंड कॉलर लंग्स टर्न्स। ये चीजें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। डायरेक्ट आपके नीट का क्वेश्चन है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन सिस्टम होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेक प्लेस गिल्स से ये सांस लेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबेसिस ग्लैंड होता है। सेक्स इसमें क्या होता है, सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ये अपने आप के सीधे सीधे क्वेश्चन है इसके, और एग्जांपल आपको ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। ये दोनों एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फाइलम, लास्ट फाइलम हम देखते हैं कार्डेटा। कार्डेटा फाइलम से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। कार्डेटा में क्या होता है, नोटोकार्ड और डॉर्सल प्रेजेंट होगा कार्डेटा में, और इसमें हालो नर्व कार्ड प्रेजेंट होता है। पेयर फेरेंजियल गिल सिलेट प्रेजेंट होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ऑर्गन और ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें आपकी आ सकती हैं सीधा सीधा एग्जाम में। और कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के कुछ डिफरेंस यहाँ दिए हैं। डिफरेंस में बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार ये चार्ट आपको देख लेना है, यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइलम कार्डेटा के कुछ मेंबर्स को हम देखते हैं। यहाँ पर इस कार्डेटा को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। एक तो यूकार्डेटा, दूसरा ट्यूनिएटा और सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। इसे यूकार्डेटा को अदर नेम क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, अब इनमें हम देखते हैं इनके सब फाइलम्स में। जैसे यूकार्डेटा की हम बात करते हैं, तो अब ये जितने भी इसके अंदर फिश होंगे वो सारे के सारे ट्रू फिश के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सिफेलोकार्डेटा का जो मेन है, प्रोटोकार्डेट्स ये होते हैं, प्रोटोकार्डेट्स और मैरीन होंगे। यूकार्डेट्स नॉट कॉर्ड प्रेजेंट होगा, एंड लार्वल टेल होता है, लार्वा में टेल होगा, बाद में खत्म हो जाएगा। सिफेलोकार्डेटा यहाँ पे रहेंगे। रीजन ऑफ द परसिस्टेंट, एग्जांपल इसके याद रखने होंगे। यूकार्डेटा एस्केडिया, सेप्ला डोलिकम, सिफेलोकार्डेटा और ब्रैंकियोल स्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैक्टिनियस। ये आपको एग्जाम्पल का जो टेबल दिया है, ये अलग से लिख के भी नीट के लिए आप याद करके ही एग्जाम में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट मेंबर है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, प्रोसेस ऑफ नोटोकार्ड। सेम यहाँ भी कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिकल कॉलम होगा, तो कभी पूछ लिया कार्टिलेजिनस या फिर बोनी फिश, दोनों के एग्जाम्पल में इसमें आएंगे। और एग्जाम्पल्स कार्डेट्स बिसाइड्स ये हार्ट मस्कुलर विद 2, 3, 4 चैम्बर्ड, ये अलग अलग इनके होंगे। किडनी होगा एक्सक्रीशन के लिए, और इसमें लिम्स पाया जाएगा, फाइल्स पाए जाएंगे अपेंडिजेस के फॉर्म में। और इसका कुछ वर्टिब्रेटा का आपका एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल एक बार देख लेना है, इसमें कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल फटाफट आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे वर्टिब्रेटा को एगेंथा और गैंथोस्टोमेटा कहते हैं। लाइक यहाँ पे जॉ नहीं होता है, क्लास आपको साइक्लोस्टोमेटा है। और दूसरा गैंथोस्टोमेटा, बियर जॉ, इनके सबके जॉ होंगे। जैसे सुपर क्लास है, पीसेस इसमें मछलियां आएंगी। और टेट्रापोडा, इसमें लिम्स वाले बियर्स करेंगे लिम्स। आर्थ्रोपोडा रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स। यहाँ पर कॉन्ट्रियोसाइट्स एंड ओस्टियोसाइट्स ये दोनों आएंगे। एक एक को हम देखते हैं। अब इसमें साइक्लोस्टोमेटा को हम देखते हैं। ऑल लिविंग मेंबर, इसके सभी मेंबर्स क्या है, एक्टो पैरासाइटिक्स है। और ये क्या है, इसमें सब कुछ क्या है, फिश आएंगे। अब इस मेंबर में अगर हम देखते हैं गिल्स से ये सांस लेंगे, रेस्पिरेशन, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। और इसमें गिल्स कितने हो सकते हैं, 6 से 15 पेयर यहाँ पर गिल पाए जाते हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा यहाँ पे सकिंग, साइक्लोस्टोम सकिंग एंड सर्कुलर माउथ यहाँ पे होता है, इनके जॉ जो होंगे। और आगे अगर हम देखते हैं, इनमें कैरियम एंड वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसमें कार्टिलेजिनस होंगे। तो यहाँ पर पाए जाने वाले फिश जो इसके एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि जैसे यहाँ से ये हाई फिश दे दिया और मैक्स से ये दे दिया, अब यहाँ से पूछ लेगा आपसे कि कौन सा कार्टिलेजिनस फिश है, तो कार्टिलेजिनस फिश ये दोनों है, इस पे आपको टिक करना रहेगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। दूसरा है क्लास क्वेंडियोसाइट्स। क्वेंडियोसाइट्स में अगर आप देखते हैं कि दे
आर मैरीन एनिमल्स आर स्ट्रिंग बॉडी और इनमें कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा। इसमें नोटोकार्ड जो है प्रोसेस होता है और गिल जो होता है इसमें गिल स्लिट यहाँ पर सेपरेट होंगे विदाउट अपर फ्लोएम के यहाँ पर प्रेजेंट होता है, मतलब गिल्स इसके जो होंगे ऊपर से कवर रहते हैं। और नेक्स्ट इसके ऊपर प्लेस्मैड स्केल्स, मतलब इसके ऊपर स्केल्स पाया जाता है, जैसे मछली के ऊपर आप देखते हैं एक वो रहता है उसी को स्केल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा टीथ प्लेस्मैड आर स्केल्स आर दी डायरेक्टेड एंड जॉ इसमें जो होगा पावरफुल होगा। और इसमें हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्विमिंग जब कर रहे होंगे तो इसमें ब्लैडर्स जो होगा ये आपके पास फिगर है, इनमें कुछ है जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं जैसे टार्पीडो में है, इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगा। पॉइजनस स्ट्रिंग्स कुछ में होगा जैसे ट्रिगॉन में है, ये भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नीट के हैं। प्लेकोटोमस है, एनिमल्स है कुछ जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और दे लैक द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इनमें बॉडी टेम्परेचर वो करने की कैपेसिटी नहीं होती है। और अगर हम इसमें देखते हैं स्केलोडॉन डॉग फिश पेरिसिस्ट सॉफिश और यहाँ पर ग्रेट शार्क ट्राइगॉन और स्टिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगले में हम देख ये सारे याद होने चाहिए एग्जांपल फिश के। अब ये पूछे भी जाते हैं कार्टिलेजिनस कौन है, तो ये बोनी फिश है। ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था वो क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। यहाँ हाँ नेक्स्ट हम देखेंगे इस क्लास की स्टडी करते हैं तो ये भी क्या है बोनी एक्सोस्केलेटन। तो यहाँ के जितने एग्जांपल हैं वो बोनी फिश के एग्जांपल हैं। ये सब एग्जांपल्स ही इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे रोहू है, ये है एंगल फिश है, एंजल फिश है, ये सब बोनी फिश है। दूसरा इसमें अपर कुलम पाया जाएगा, एयर ब्लैडर पाया जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोल्ड ब्लेडेड मेंबर है, इसमें बॉडी हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं एम्फीबिया से। तो एम्फीबिया से हमारा मेन तो इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है और कुछ अदर नेम जैसे इसमें दिए हैं वो। एम्फीबियंस एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिट्स के होते हैं। मोस्ट ऑफ दी टू पेयर्स लिम्स इसमें होता है। एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया हेड और ट्रंक में ये होते हैं। कुछ में एम्फीबियंस में स्किन जो है विदाउट स्केल्स की होती है और कुछ में होती है। इनके आंख के ऊपर एक स्पेशल टिम्पसम लेयर पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, जो ईयर्स को ढके होगा। और अल्टरनेटली कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इसमें ओपन कॉमन चैम्बर्स में होंगे जिसको क्लोएका बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है ओपन दी रेस्पिरेशन बाय द गिल्स लंग्स एंड थ्रू द स्किन, ये तीनों से करते हैं रिस्पिरेशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट का यहाँ समझ में आता है। नेक्स्ट है हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 चैम्बर्ड आर्टिकल और 1 चैम्बर्ड वेंट्रिकल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है नीट का क्वेश्चन। दी कोल्ड ब्लेडेड होंगे, सेक्स सेपरेट होगा और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। ओविपेरस डेवलपमेंट करते हैं और इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेज से जाएंगे। एग्जांपल बुफो को टोट कहते हैं, राना टिग्रिना जो होता है फ्रॉग होता है, हाइड्रा ट्री फ्रॉग होता है पूछा जाता है, सैलमेंडर्स और स्टिथोकॉकस लिम्बलेस एम्फीबियन है, तो ये पूछा जाता है लिम्बलेस एम्फीबियन। आपकी नीट का सीधा क्वेश्चन ही बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास है रेप्टाइल। रेप्टाइल से भी हमारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेंगे 2 मिनट के अंदर आप देखते हैं। रेप्टाइल्स में स्विमिंग मोड में लोकोमोशन होता है और यहाँ पर स्कटेस भी पाया जाएगा और इसमें एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती है। और टिम्पनम रिप्रेजेंट करता है एयर्स को, लिम्ब प्रेजेंट होता है 2 और 3 चैम्बर्स इनका हार्ट होता है, लेकिन 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल होता है, हालांकि ये 4 पूरा नहीं होता, 3.5 होता है। अब इसको 4 चैम्बर्ड आप बोलते हैं। रेप्टाइल्स में जो है प्लेंक्टन्स एंड स्नेक लिजर्ड्स ये सब आपके आएंगे जिनकी स्किन्स रिमूव करते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, सेक्स सेपरेट रहते हैं। और एग्जांपल ये अदर नेम के साथ पूरे के पूरे याद होने चाहिए, कोबरा वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे। एडीज में हम देखते हैं यहाँ पे इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि इसके अंदर फीचर होगा फीडर्स, इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ऑस्ट्रिच बर्ड जो है
उड़ नहीं सकता है, ये भी पूछा जाता है, कौन सा बर्ड उड़ नहीं सकता। एक स्पेशल पॉइंट होता है, इसमें बीक पाया जाता है, जिसको आप चोंच कहते हैं। एक जो स्केलेटन फुल्ली ऑफसेट बाय बोनी होता है, लॉन्ग बोन इसमें प्रेजेंट होगा, और कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको निमेटिव्स कहते हैं। और ये आपका पूछा जाता है, निमेटेटिक प्रेजेंट होता है, एयर कैविटी इनके बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है लॉन्ग बोन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। अब इसमें क्रॉप एंड गिजर्ड होगा, और यहाँ पर हर्ड कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होगा, और वार्म ब्लेडेड होंगे, होमियोस्टेरिस होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके एग्जांपल आपको आगे देखना रहेगा। तो ये एग्जांपल आप देख लेंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरवल है, विविपेरस ये होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये सारे एग्जांपल। नेक्स्ट आपके पास है मैमेलिया। तो मैमेलिया जो होता है, जिसमें आप बिलोंग करते हैं, ये तो इनके रहने का वो है। मैमेरी ग्लैंड इसका एक स्पेशल पॉइंट है, जहां से ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं, फ्लाइंग भी करते हैं, पेड़ पे भी रहते हैं, लिम्स भी प्रेजेंट होता है, वॉक भी करते हैं, ये सारे आगे आप पढ़िए। अब इनके एग्जांपल्स आपको देख लेने हैं। ये एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में खासकर जो अदर नेम दिया है ब्रैकेट के अंदर, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये याद रखने पड़ेंगे। सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने इतना पढ़ा है, मान लीजिए फास्ट कल नीट का पेपर देने जा रहे हैं, वहां पर पूरा फिर से रिवाइज ना करने की इच्छा है, तो एक बार ये टेबल दिया हुआ है एनिमल्स का, इसे देख लेंगे तो जितने चीज वहां पे हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पे मिल जाता है। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ टेबल में देखते हैं कि पोरीफेरा है, तो पोरीफेरा में ऑर्गन लेवल क्या है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके पोरीफेरा से लेके कार्डेटा तक सारे ऑर्गन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, किसमें किस लेवल का है। तो हर पार्ट जो आप स्टडी कर रहे थे पूरा हमने किया, तो उसमें आपने देखा कि शुरुआत की इतनी लाइनें इसमें ये प्रेजेंट है, एब्सेंट है, रेडियल है, बाइलेटरल है, ये सब तो एक साथ ही हो जाएगा। तो पोरीफेरा जैसे है, सेलुलर है, निडेरिया टिश्यू है, सिनेटोफोरा टिश्यू, फिर ऑर्गन 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 ऑर्गन, बाकी सारे ऑर्गन। फिर उसके बाद इसमें हम देखते हैं पोरीफेरा में, इसमें सिमेट्री कैसी है, तो सिमेट्री वेरियस है, रेडियल है, बाइलेटरल बाइलेटरल सब में। फिर यहाँ पे आप देखते हैं काइनोडर्मिटा में रेडियल, बाकी सब में बाइलेटरल। और आगे अगर आप देखते हैं इनके कैसे सिलोमेट्स हैं, तो इसमें सिलोम एब्सेंट है, ये स्यूडो सिलोमेट है, कौन स्केल में थी, और बाकी सिलोमेट्स है। तो इस तरह से आपका ये पूरा यहाँ तक ये टेबल पढ़ लेंगे, तो पूरा का पूरा ये चैप्टर का जो शुरुआत का था वो कंप्लीट रहेगा। फिर आप इसका एग्जाम्पल अलग से लिख लेंगे। एग्जाम्पल में जो अदर नेम दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन हर बार नीट में आता है, इस बार भी आएगा।